नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ तमाम खास खबरें। कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर से पूरे देश में महामारी जैसे हालात हो गए हैं। हर रोज लगातार कोरोना का जो मामले हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता के कारण भी बन रहे हैं। मौत के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, ऐसी भयावह स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। कोरोना के बढ़ते मामले हर किसी को झकझोर रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति कैसी है, आइए हम आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। फिर से घरों में कैद लोग। एक बार फिर लोगों के चेहरे पर वही खौफनाक मंजर, गरीबों की बढ़ रही मुसीबत। जी हाँ, सिर्फ एक महामारी ने पूरी देश क्या पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया है। कोरोना का बढ़ता मामला लोगों की चिंता का कारण बन रहा है। जिस तरह से कोरोना के चलते हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इससे आने वाला वक्त और भी भयावह हो सकता है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र को तो जैसे कोरोना ने अपनी जकड़ में कस रखा हो। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना बदस्तूर जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि 72 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बीच सरकार सख्त फैसले उठा रही है, तो वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वहीं कोरोना के इस तरह के हालात देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकले। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षा रद्द कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। केजरीवाल बोले कि मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों के साथ अब बैंकेट हॉल को अटैच किया जा रहा है, ताकि अस्पतालों से कम खतरे वाले मरीजों को बैंकेट हॉल में ले जाया जा सके। दिल्ली के अस्पतालों में जो सर्जरी वेटिंग में हैं, उन्हें अभी रोका जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मेट्रो स्टेशन पर एंट्री रोक दी गई है। कुतुब मीनार और साकेत मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एंट्री को कुछ देर पर रोक कर दिया गया है। इनके अलावा सीलमपुर कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इन सभी स्टेशन पर एंट्री को रोक दिया गया है। एग्जिट चालू है। दिल्ली में चली कोरोना की लहर ने हर रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आखिर पूरी दुनिया की कोशिश के बाद भी ये कोरोना क्यों नहीं थम रहा है? कब तक लोग इसी तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर कब तक लोगों को इस तरह खौफ में जीना पड़ेगा? सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने ममता के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रचार पर 48 घंटे तक के लिए रोक लगा दी है। राहुल सिन्हा पर लगा ये बैन 15 अप्रैल को 12 बजे दोपहर तक लागू रहेगा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 4 चरण का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण के लिए प्रचार जारी है। इस बीच विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगाने के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगाया है। यानी राहुल सिन्हा अगले 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। दरअसल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने एक रैली में कहा था, शीतलकुची में 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था।
केंद्रीय बलों को कारण बताओ नोटिस भेजना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ 4 को क्यों मारा। उन्हें 8 लोगों को मारना चाहिए था। यहाँ के गुंडे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहते हैं। केंद्रीय बलों ने सही जवाब दिया है। अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो उसका जवाब देंगे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ही चुनाव आयोग ने राहुल सिन्हा के खिलाफ यह एक्शन लिया है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा था कि मतदान केंद्र पर 18 साल के एक लड़के को गोली मार दी गई। वो बीजेपी का समर्थक था और उसके नेता ममता बनर्जी के। राहुल सिन्हा ने कहा था कि अगर केंद्रीय बलों को ठीक लगा तो वो धांधली के प्रयास को नाकाम करने के लिए 4 से ज्यादा लोगों को मारेंगे। इससे पहले कूच बिहार हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी विवादित बयान दिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि अगर शरारती लड़के जिन्हें शीतलकुची में गोली पड़ी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दिलीप घोष के इस बयान को लेकर टीएमसी में काफी हो हल्ला मचाया था। इससे पहले भड़काऊ बयान पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था। आज ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं और आयोग के फैसले का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी यहां व्हीलचेयर पर ही धरना स्थल पर पहुंची और धरना किया। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी के प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। ममता पर लगा यह बैन सोमवार रात 8 बजे से लागू है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई ममता बनर्जी के 2 बयानों के चलते की है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हुगली में ममता के जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगने के बयान पर उन्हें नोटिस भेजा गया। दरअसल हिंदू मुस्लिम वोटों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया था। वहीं ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले पर आज दोपहर 2 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति में धरना दिया। चुनाव आयोग के इस एक्शन के खिलाफ टीएमसी के कई नेताओं ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया। ब्रायन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो इसे लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप हमें हरा नहीं सकते तो आप हम पर प्रतिबंध लगाइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। अपने ट्वीट में सिन्हा ने कहा कि हमें हमेशा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह था। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट है कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर और उनके सीधे आदेश के तहत काम कर रहा है। लोकतंत्र की हर संस्था से आज समझौता किया जा रहा है। हमें उम्मीद है क्रिकेटर मनोज तिवारी और टीएमसी नेता मनोज तिवारी ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है। मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह सिलेक्टिव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल ममता बनर्जी पर लागू होता है। जब दिलीप घोष और सयंतन बासु जहर उगल रहे थे तब कहां था? जब शुभेंदु दीदी को बेगम कहकर अपमानित कर रहे थे तब कहां था? क्या चुनाव आयोग बता सकता है? वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। भड़काऊ बयान पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की, इसी बैन के विरोध में ममता बनर्जी ने धरना दे दिया है। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी और चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही धरना स्थल पर पहुंची। वहीं गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने पेंटिंग भी बनाई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। हालांकि ममता रात 8 बजे के बाद ही 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया था, जिसके बाद बीते दिन ही ममता ने ट्विटर पर धरने का ऐलान किया था। भारत एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में आ चुका है। हर रोज मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़े इजाफा देखने को मिल रहा है। स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं। 2
दूसरी ओर शमशानों में लकड़ियां तक खत्म हैं। इन हालातों के बीच भी जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहीं मास्क के नाम पर बर्बरता की जा रही है तो कहीं आंकड़ों को छुपाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में एक मंत्री के पत्र पर भी सियासत गरमा चुकी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में दिन पर दिन कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बात बीते 24 घंटों की करें तो देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 879 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना अपनी दूसरी लहर में बेकाबू हो चुका है। जगह जगह लाशों का अंबार लग चुका है। स्थिति भयावह हो चुकी है और ये बात अब खुद पदों पर बैठे मंत्री कह रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए मामलों से रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है, जहां एक ओर अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशानों के बाहर भी अंतिम संस्कारों के लिए लाइनें लगी हुई हैं। बता दें कि लखनऊ के 2 शमशान घाटों पर 77 अंतिम संस्कार किए गए और इन सभी का निधन कोरोना के चलते हुआ था। वहीं कब्रिस्तान में दफनाए जाने वालों का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है और सरकारी आंकड़े मौतों को कम बता रहे हैं। वहीं इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। बता दें कि ये चिट्ठी राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव, अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को लिखी गई है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, इसलिए मदद भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को तुरंत बढ़ाया जाए और टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाए। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के हालातों पर चिंता जाहिर की है। वहीं ब्रजेश पाठक के बयान सामने आने के बाद उन्होंने सूबे के मुखिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है, उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में है। अरे कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। 1 साल पहले कोरोना आ चुका था, 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि दोबारा कोरोना आएगा तो हम उसकी व्यवस्था तैयारी। आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सिर्फ जाति धर्म की और मार्केटिंग इवेंट करते रहे, सिर्फ यही राजनीति करते रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आपने सोचा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों की कोरोना से मौतें हो रही इसके बारे में आपने चिंता नहीं की। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता परेशान हो, प्रदेश की जनता मौत से जूझ रही हो और मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हो। वहीं बेकाबू होते हालातों पर कोरोना को नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस को भी जरूरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जिस प्रशासन से हम स्थिति नियंत्रित करने की उम्मीद लगा रहे हैं, आज वही प्रशासन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां मास्क न लगाने पर पुलिस वालों की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस वाले मास्क न लगाने पर लोगों को सरेआम लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं।
वहीं इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह भी है कि गाइडलाइंस का इस कदर पालन करवाते पुलिस वाले खुद बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। एमपी से सामने आया ये इकलौता मामला नहीं है। लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर दिखाई देती है। वहीं बीते दिनों लगातार भोपाल के जेपी अस्पताल से भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल कोरोना अपनी जद में लेने को आमादा है। अब इस किलर वायरस से बचना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि अगर प्रशासन ही जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाएगा तो देश इस महामारी से पार कैसे पाएगा? क्या अब इस महामारी का हल सिर्फ लॉकडाउन से मिल सकता है? आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? कोरोना के कहर पर लोगों को हो रही असुविधा पर लगाम आखिर कब लग पाएगी? सवाल बड़े और गंभीर हैं, पर पूछने जरूरी है, क्योंकि इस बार दांव पर लोगों की जान है। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मत जाएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।